बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ काजल गुप्ता और आज हम सभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन 1 का यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमने यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ जा कर के पहले आप वो यूनिट 1 देख कर के आइए। वहाँ आपको समझ में आने के बाद फिर आप सेकेंड यूनिट पर आइए, क्योंकि एक फ़्लो बना रहेगा ना। अगर बीच में फिर सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे तो फर्स्ट यूनिट की सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कीजिए और फिर इस वीडियो पर आइए ताकि आपको ठीक से सारी बातें पता चल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये जाना था कि यूनिट फर्स्ट में हमने देखा कि जो स्वामीनाथन है वो स्कूल नहीं जाना चाहता और वो कई बहाने बना रहा है। उसकी मम्मी नॉर्मली उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है कोई बात नहीं मत जाओ, लेकिन पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने उससे कहा है कि तुम्हें जाना होगा और उसने फिर कहा कि इस टीचर जो है वो लेट आने वाले बच्चों से बहुत गुस्सा होते हैं और प्रिंसिपल सर भी जो हैं वो उनसे डरते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। Swami hoped that with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. स्वामीनाथन सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे मना कर रहा हूँ तो पिताजी शायद सोचेंगे थोड़ा सा कि क्यों मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, आज मना क्यों कर रहा है, क्या बात है। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन पिताजी का जो बिहेवियर था ना, उसने तो एक अलग ही मोड़ ले लिया। ठीक है, इसकी उम्मीद स्वामीनाथन ने बिल्कुल नहीं की थी। वो सोच रहा था कि शायद उसको प्यार से पुचकारेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट वो तो पिताजी तो अलग ही मूड में आए थे। ही प्रपोज्ड टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेड मास्टर। पिताजी ने एक लंबा सा लेटर लिख दिया और दे दिया स्वामीनाथन को कि जा करके ये प्रिंसिपल सर को अपने दे देना। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। अब स्वामी को पता था कि किसी तरीके का जो विरोध है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, तो किसी तरीके का विरोध जो है ना वो पिताजी का मन नहीं बदल सकता। अब वो मजबूर है, उसे लेकर के जाना ही पड़ेगा। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू स्कूल बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। अब उस समय तक स्वामी जो है वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था, हो ही चुका था। फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर। पिताजी ने एक लंबा सा लेटर लिखा। किसके लिए? हेडमास्टर के लिए। ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। पिताजी ने उस लेटर को एक एनवेलप में डाला और सील कर दिया, यानी उसको पैक कर दिया ताकि उसे कोई और ना देख सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वामीनाथन पूछता है, व्हाट हैव यू रिटन फादर? स्वामी आस्क्ड एप्रिहेंसिवली। एप्रिहेंसिवली का मतलब होता है बड़े ही चिंतित स्वर में उसने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपने क्या लिखा है? नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। पिताजी ने क्या कहा? तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है क्या? यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, असंख्य। तो पिताजी ने कहा क्या? हाँ, असंख्य बातें मैंने लिखी हैं। वट हैज़ ही डन फादर? अब ये बच्चा इतना सब कुछ टीचर के बारे में बोल दिया है और अब खुद पिताजी से पूछता है वट हैज़ ही डन फादर? उन्होंने क्या किया है पिताजी? एवरीथिंग इज़ देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेडमास्टर। पिताजी ने बोला जो कुछ भी है सब कुछ इस लेटर में लिखा हुआ है, तुम इसे उठाकर अपने हेडमास्टर को दे देना। ठीक है। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ। स्वामी रास्ते में चलते चलते स्कूल जा रहा था और सोच रहा था दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन द अर्थ। वो इस धरती का सबसे बेकार लड़का है। हीज कंसाइंस बॉदर्ड हिम। उसकी जो अंतरात्मा है, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, तो उसका जो कंसाइंस है ना उसको बॉदर कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था। ही वॉजेंट एट ऑल श्योर इफ़ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट। अब वो थोड़ा डाउट में आ गया कि वो बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहा है कि उसका जो भी डिस्क्रिप्शन था, जो भी बातें उसने सैमुअल के बारे में अपने पिताजी को बताई, वो सही भी है या नहीं, एक्यूरेट है भी या नहीं। ही फेल्ट ही हैड मिक्सड अप द रियल एंड द इमेजिन्ड। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने मिक्स कर दिया है जो एक्चुअल में सैमुअल है और जो उसने सोच रखा था उनके बारे में, ये दोनों चीज़ें उसने मिक्स कर दी। ठीक है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड। स्वामी जो है वो रोड साइड पे रुक जाता है ताकि वो अपने मन में ये विचार बना सके, सैमुअल वॉज नॉट
सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। अब वो सोच रहा है कि सैमुअल इतना भी बुरा आदमी नहीं है। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। पर्सनली अगर देखा जाए तो वो तो बाकी टीचर से ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब ज़्यादा घुलने मिलने वाला है, ज़्यादा अच्छे से बात करने वाला है। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। अब सैमुअल स्वामी सोच रहा है कि स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। स्वामी सोच रहा था कि सैमुअल तो शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा मानता भी है, मुझे पसंद भी करता है, मुझे अच्छा स्टूडेंट भी मानता है। स्वामीज हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूजन। डिजी का मतलब होता है हलचल होना, बहुत परेशान होना। तो उसका जो सर है ना, बिल्कुल एकदम तूफान आया हुआ है उसके सर में, और वो कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो किया है वो सही भी था कि नहीं। ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। अब वो सोच रहा है कि ये जितने एलिगेशंस लगाए गए हैं, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में। तो सैमुअल के विरोध में जो आरोप लगाए गए हैं इस लेटर में, सैमुअल उनको डिजर्व भी करता है या नहीं, मतलब सैमुअल सच में उस लायक है भी या नहीं। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना स्वामी जो है वो सैमुअल के बारे में सोच रहा था, उतने ही वो दुखी हो रहा था, और अपने आप को, मतलब देखा जाए तो दुख में दफन करता जा रहा था। वो अपने आप को उतना ही मतलब शर्म महसूस कर रहा था खुद के ऊपर। टू रिकॉल सैमुअल फेस। अब वो सैमुअल का जो है, सैमुअल को खूब याद कर रहा है। तो अब वो सैमुअल जो टीचर है उनका डार्क फेस उसको याद आ रहा है। थिन मोस्टैच, मोस्टैच का मतलब होता है मूछें, और थिन का मतलब होता है पतला होना, ठीक है। तो उसकी पतली मूछें हैं तो उसे वो याद आ रही हैं। अनशिवन चिक्स, उसकी दाढ़ी नहीं बनी हुई है, दाढ़ी में बहुत सारी दाढ़ी है गालों पर। एंड येलो कोट, उसने क्या पहन रखा है, येलो कोट। फिल्ड स्वामीनाथन विथ सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख। अब ये सारी बातें इतना सोच रहा था वो सैमुअल के बारे में कि स्वामीनाथन को दुख से भर दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रीहेंसिवली का एक शब्द हमने देखा था जिसका मतलब है इन अ मैनर विच एक्सप्रेसेस वरी दैट समथिंग अनप्लीजेंट में हैपन। मतलब एक ऐसा क्या बोल सकते हैं हम, अम, एक ऐसी भावना है, एक ऐसा व्यवहार है जो दिखाता है कि कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए वो होने वाला है, ठीक है। और डिजी का मतलब होता है इम्बैलेंस एंड अनडिसाइडेड स्टेट ऑफ माइंड। इम्बैलेंस यानी कि अस्थिर मन की स्थिति है जो बता रहा है, जिसमें हमने देखा अभी कि जो स्वामी है उसका जो सर, उसका हेड है जो है वो डिजी है विथ कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन से उसका जो सर है बिल्कुल अस्थिर है, ठीक है। सो आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो भी डाउट्स होंगे वो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं उनके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से दूंगी। एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे कमेंट में ही बताएं।